देखिए, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसे ही लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको ज़रूरत पड़ने के समय पर 15 लाख रुपए तक का लोन आधार कार्ड पैन कार्ड से इस लोन एप्लीकेशन पर मिल सकता है। ये एक आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड एनबीएफसी से आपको पर्सनल लोन ऑफर करती है और एक ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन होने वाली है। यानी कि ऐसे वो लोग जो कि चाहते हैं किसी ऐसी एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करना जहां पर उनको लोन लेते समय कोई प्रॉब्लम ना हो और उनका जो डाटा है वो भी 100% सिक्योर रहे, तो ऐसे में आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। सबसे पहले आप प्रूफ देख सकते हैं। जब मैंने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया, 4,55,000 रुपये के लोन का ऑफर निकल कर मेरे सामने आया है और इस लोन को मैक्सिमम मैं 36 महीने तक के लिए ले सकता हूँ। और ऐसे ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो हमें लोन मिलता है वो मैक्सिमम 15 लाख रुपये तक का मिलता है और इस 15 लाख रुपये तक के लोन को हम 1 महीने से लेकर 60 महीने तक के टेन्योर पर ले सकते हैं। यानी कि आप मैक्सिमम 5 साल तक के लिए यहाँ पर पर्सनल लोन ले सकते हैं। साथ में देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर हम लोन अप्लाई करते हैं तो हमारा जो ब्याज है वो 16% साल से शुरू होता है। जैसी हमारी प्रोफाइल होगी, जैसा हमारा सिबिल स्कोर होगा, उसके आधार पर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। पर उससे भी अच्छी बात मेरे को यहाँ पर एक और लगती है। यहाँ पर एक तो ठीक है, आपको जो टर्म एंड कंडीशन बताई जाती है वही रहती है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। और साथ में अगर आपने यहाँ से लोन ले लिया और समय से पहले अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो कोई भी फोर क्लोजर चार्ज यहाँ पर नहीं लिए जाते हैं। यानी कि जितने रुपए का लोन आपने लिया है उतना ही पैसा आपको फोर क्लोज करते समय जमा करना होता है। यानी कि जितना बकाया बैलेंस है, और आप अपने लोन को कभी भी बंद कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आपने 5 साल के लिए लोन ले लिया या 2 साल के लिए लोन ले लिया तो उतना चलाना जरूरी है। अब ये जो लोन एप्लीकेशन होने वाली है, यहाँ पर लोन अप्लाई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसा क्या यहाँ पर लोन अप्लाई करते समय आपकी जो एज है वो 25 साल से लेकर 55 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी जो हाउस होल्ड इनकम है यानी कि पूरे परिवार की इनकम है वो लगभग 3 लाख के आसपास होनी चाहिए साल की। अब मैं यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूँ। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन आपको मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफर करता है। जहां पर अगर आप एक सैलरीड कस्टमर हैं तो 15 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन में है एंटर मोबाइल नंबर। तो सबसे पहला अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालते हैं वैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर आ चुका है। ओटीपी आने के बाद नीचे देखने को मिलेगा एंटर ओटीपी। अपने ओटीपी को यहां पर डालेंगे। ओटीपी हमने यहां पर डाल दिया। उसके बाद यहां पर देखने को मिलेंगे 3 चेक बॉक्स। इन चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और चेक बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है पर्सनल डिटेल। दोस्तों यहां पर हमें अपनी पर्सनल डिटेल देनी होती है। जैसा कि सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आप यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद आपके पैन कार्ड पर जो नाम है अपना फुल नेम डाल देंगे। उसके बाद पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर यहां पर डालेंगे और उसके बाद यहां पर अपनी जीमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहां पर देखने को मिलेगा जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर किस कैटेगरी में आते हैं, अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा ऑक्यूपेशन, आप एक सैलरीड कस्टमर हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यहां पर सिलेक्ट करेंगे। तो एक बार मैं इस फील्ड को भर देता हूं। अब ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहां पर हमारे सामने आता है एड्रेस डिटेल। अब आप जहां पर भी रहते हैं वहां का एड्रेस डालेंगे। यहां पर हाउस नंबर, बिल्डिंग वगैरह यहां पर डालेंगे। लैंडमार्क आपके पास ठीक है जो भी फेमस है उसको यहां पर आप डाल देंगे। उसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे और उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर मैं ये सारी डिटेल डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमारा जो है पैन कार्ड की डिटेल देखने को मिलती है। सबसे पहले अपने पैन कार्ड का नंबर चेक कर लेंगे। आपको आपका नाम देखने को मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा और आपका जेंडर देखने को मिलेगा। आप ही की डिटेल है तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यस इट्स मी। ये जो यस इट्स मी है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग चल रही है और 4,55,000 रुपए का लोन हमारे केस में यहां पर हमें ऑफर हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं और कम से कम हम यहां पर 50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से अगर मैं यहां पर 4,55,000 रुपए का लोन 36 महीने के लिए लेता हूं तो भाई बताया गया है कि मेरे बैंक अकाउंट में 4,35,923 रुपए ट्रांसफर होंगे। यहां पर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी और इस लोन को मैं 12 महीने, 24 महीने, 30 महीने और 36 महीने तक के लिए ले सकता हूं। साथ में हमें जितने रुपए का भी लोन लेंगे उसके नीचे आपको ठीक है यहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और यहां पर आपकी जो है ईएमआई देखने को मिल जाती है।
सो यहाँ पर हम लोन की अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। मैं 50,000 पर सिलेक्ट करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने 50,000 रुपये, तो फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे ये 52,000 रुपये की अमाउंट सिलेक्ट हो रखी है। यहाँ पर मैं 50,000 कर देता हूँ और टेन्योर दोस्तों यहाँ पर मैं 12 महीने का सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन लेता हूँ 12 महीने के लिए, तो मेरे बैंक में इतने पैसे ट्रांसफर होंगे और मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 25% साल का रहेगा, यानी कि 2% महीने के आसपास का ब्याज रहेगा। अब यहाँ पर आपको जितना लोन लेना है अपने अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल आती है, जैसे क्या लोन रीजन, हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल रीजन देखने को मिलेंगे। इस पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपके सामने है, मेरे सामने 3 रीजन आए हैं, जैसे क्या पर्सनल यूज, ठीक है, बैलेंस ट्रांसफर या बाय फर्स्ट हाउस। ठीक है, मैं यहाँ पर इस लोन को क्यों लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना रीजन पर्सनल यूज सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर आता है हाईएस्ट एजुकेशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप मैक्सिमम कितने पढ़े लिखे हैं अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद है फादर नेम, आपके फादर का क्या नाम है, फुल नेम डालेंगे। और मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। ठीक है, यहाँ पर इस फील्ड को भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आता है लेट्स फैच योर आधार डिटेल फ्रॉम डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर से हमें अपनी आधार केवाईसी करनी होगी, तो नीचे प्रोसीड टू केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है एंटर आधार नंबर। आपके आधार कार्ड का जो भी नंबर है यहाँ पर आप नंबर डालेंगे। ये जो कैप्चा देखने को मिलेगा इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। हम पहले से डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसे में हमारा जो भी सिक्योरिटी पिन है जो हमने बनाया है वो पिन यहाँ पर डाल देंगे। तो भाई मेरे को मेरे केस में पता है मेरा पिन क्या है, तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पिन का नहीं पता है। अगर आप भूल गए हैं या आज तक आपने बनाया नहीं है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉरगेट सिक्योरिटी पिन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप कोई भी 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन क्रिएट कर सकते हैं। बस आप जो भी पिन क्रिएट करें वो सीरियल में 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं होना चाहिए, रैंडमली होना चाहिए। 4 4 8 10 12 17 इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपना पिन क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारी डिजी लॉकर पर हमारे पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल आती है। तो यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड इनको सेलेक्ट करके अलाउ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो वेरिफिकेशन है वो लगभग सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया जाता है। अब उसके बाद हमारे सामने आया टेक अ सेल्फी। तो यहाँ पर हमें अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करनी होती है। नीचे टेक अ सेल्फी नाउ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है प्लीज कंफर्म योर एड्रेस। हमारा जो एड्रेस जो हमने पहले दिया था वही एड्रेस यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बार अपने एड्रेस को चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर है सिलेक्ट योर ओनरशिप हाउस, यानी कि ये जो घर है जिस घर में आप रहते हैं आपका रेंट का है, ठीक है, या आपके हस्बैंड या वाइफ का है या आपके पेरेंट्स का है, किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद है डू यू साइड ऑन द अबव मेंशन एड्रेस, आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फील्ड भर दी। उसके बाद मैं नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है लोन का एग्रीमेंट। सो नीचे आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद लोन के एग्रीमेंट को सबमिट करेंगे। लोन का एग्रीमेंट सबमिट होने के बाद हमारे सामने आता है सेटअप ईएमआई ऑटो डेबिट। अब यहाँ पर हम जो भी लोन ले रहे हैं इसकी हर महीने एक ईएमआई काटी जाएगी, तो ऐसे में यहाँ पर हमें परमिशन देनी होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बैंक का नाम यहाँ पर आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, आईएफएससी कोड आ गया। यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं। देखिए, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, आपके बैंक का डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड है, तो आप एटीएम कार्ड से कर सकते हैं। तो मेरे पास नेट बैंकिंग है तो ऐसे में मैं नेट बैंकिंग पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। हमारी जो नेट बैंकिंग है उसका यूजर आईडी यहाँ पर डालूंगा, पासवर्ड यहाँ पर डालूंगा, लॉगिन पर क्लिक करूंगा और लॉगिन पर क्लिक करते ही मेरा जो यहाँ पर ऑटो डेबिट है उसको इनेबल कर दिया जाता है। और इनेबल होने के बाद हमारे सामने आता है योर लोन ट्रांसफर प्लीज वेट। हमारा जो लोन है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ में देखने को मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% साल का, 12 महीने के लिए लोन ले रहे हैं, 4680 की ईएमआई जाएगी और हमारी लोन की डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगी और 47,435
रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। दोस्तों, इस लोन की अमाउंट को मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने में 5 से लेकर 10 मिनट का समय लग गया था। तो मैं आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट है, जो कि देखने को मिलेगा पुणे वाला फिनकॉर्प 47,435 रुपये सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप जो है पुणे वाला फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पुणे वाला का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।